नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल अनोखे भक्त की कहानी में स्वागत है। भक्तों, आज की यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जो धन संपदा से संपन्न था। उस परिवार को किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बड़ा घर, कार तथा कई नौकर चाकर उस परिवार की सेवा में लगे थे। उस परिवार में केवल 5 सदस्य थे। पूरा परिवार माँ संतोषी की भक्ति करता था। यहाँ तक कि सुमित्रा ने अपने 5 वर्षीय पुत्र को भी माँ संतोषी की पूजा कीर्तन करना सिखाती थी। वह बालक भी सच्चे मन से माँ संतोषी की पूजा करता था तथा अपनी माँ की बातों को मानकर माँ संतोषी के नामों को जपता रहता। यह देखकर उस बालक की दादी बड़ी प्रसन्न हो जाती। केवल उस बालक की दादी ही नहीं, बल्कि पूरा परिवार उस बालक को माँ संतोषी की भक्ति करता देख बड़ा प्रसन्न हो जाता। लेकिन कहा जाता है ना कि समय कभी एक सा नहीं रहता। कुछ ऐसा ही हुआ इस परिवार के साथ। एक समय सुमित्रा ने अपने ही घर में माँ संतोषी की विशेष पूजा रखी, जिसकी तैयारी के लिए सुमित्रा को नदी से जल लाना था। सुमित्रा जाने की तैयारी करने लगी, तभी उसका पुत्र भी उसके साथ नदी किनारे जाने की जिद करने लगा। लेकिन सुमित्रा ने उसे ले जाने से स्पष्ट मना कर दिया। तभी उस नन्हे से बालक ने उससे पूछा कि मैं क्यों नहीं आपके साथ नदी किनारे जा सकता हूँ। तभी सुमित्रा ने हंसते हुए अपने पुत्र से बोली, पुत्र, घने जंगल से होकर नदी किनारे जाया जाता है, इसलिए वहाँ बहुत खतरा है। इसी कारण मैं तुम्हें वहाँ नहीं ले जा सकती। तुम घर पर ही अपनी दादी के साथ रहो। ऐसा कहकर सुमित्रा जल लाने के लिए घर से निकल गई। पर उसे कहाँ पता था कि उसका नन्हा सा पुत्र भी उसके पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे आ रहा है। जब सुमित्रा घने जंगल में पहुंची तो उसका पुत्र भी उसी घने जंगल में पहुंच गया। वह नन्हा सा बालक घने जंगल में मार्ग भटक गया और वह गहरे घने जंगल में पहुंच गया। वह बालक जिस स्थान पर खड़ा था, उस स्थान पर विषैले सर्पों का बसेरा था। वह बालक जोर जोर से अपनी माँ को आवाज़ लगाने लगा। तभी सुमित्रा का ध्यान अपने पुत्र की तरफ गया। वह उसी जंगल में अपने पुत्र को खोजने लगी। जिस स्थान पर वह बालक खड़ा था, वहाँ पर एक बड़ा सर्प आया और उस बालक के पैरों को काट लिया। विषैले सर्प के काटने की वजह से उस नन्हे से बालक की तुरंत मृत्यु हो गई। जब तक खोजते हुए सुमित्रा उस बालक के पास पहुंची तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुमित्रा ने देखा कि उसका पुत्र भूमि पर गिरा है। वह तुरंत उसके पास पहुंची और अपने पुत्र को बार बार उठाती, लेकिन वह नन्हा सा बालक अपनी आंखें खोल न सका। अपने पुत्र की अकाल मृत्यु को देखकर सुमित्रा आंखों में अश्रु लिए माँ संतोषी को याद कर जोर जोर से कहने लगी कि
हे माँ, मैंने जीवन भर तेरी भक्ति पूजा की है, फिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मेरे पुत्र को पुनः जीवित कर, नहीं तो तू मेरे भी प्राण ले ले। ऐसा कहकर वो फुट फुट कर रोने लगी। अपने पुत्र के शव को देखकर वह बहुत ही व्याकुल हो गई और उसने भी प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया और वह अपने प्राण त्यागने के लिए वह नदी में डूबने चली गई। भक्तों, ममतामयी माँ संतोषी तो अत्यंत ही दयालु हैं। भला वो अपने भक्त का दुख कैसे देख सकती थी? जब सुमित्रा नदी में डूबने ही वाली थी, तभी उसने ऐसा देखा कि वह आश्चर्यचकित हो गई। उसने देखा कि साक्षात ममतामयी माँ संतोषी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होकर नदी के जल से प्रकट हो रही हैं। सुमित्रा को जल में ममतामयी माँ संतोषी की छवि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। माँ संतोषी के तेज से नदी का पूरा जल ही चमक रहा था, मानो कोटि कोटि सूर्य ही नदी में आ गए हों। करुणामयी माँ संतोषी उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। पूरा वातावरण में इत्र की दिव्य सुगंध चारों ओर फैल रही थी, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्रफुल्लित हो गया हो। ऐसा दुर्लभ दृश्य को अपनी आंखों से देखकर सुमित्रा ने तुरंत ही ममतामयी माँ संतोषी के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगी। अपनी आंखों में अश्रु लिए माँ के समक्ष नतमस्तक हो गई। ममतामयी माँ संतोषी ने सुमित्रा से कही, पुत्री, ये तुम क्या करने जा रही थी? प्राण त्याग महापाप है। तब सुमित्रा ने माँ से कहा, हे माँ, मैं क्या करूँ? मैंने जीवन भर आपकी सेवा भक्ति की है। आपकी भक्ति के फलस्वरूप मेरे पुत्र की अकाल मृत्यु मिली। ऐसा क्यों माँ, ऐसा क्यों? तब कृपामयी माँ संतोषी ने उससे कहा, पुत्री, इस बालक ने पूर्व जन्म में एक महापाप किया था, इसीलिए इस जन्म में उसे अकाल मृत्यु मिला। तब सुमित्रा ने पूछा, कौन सा महापाप? तब ममतामयी माँ संतोषी कहीं, पूर्व जन्म में इस बालक ने घमंड में आकर अनेकों सर्पों को अग्नि में जलाकर मार डाला था। यही कारण है कि इस जन्म में सर्पदंश से इस बालक की अकाल मृत्यु हुई है। तब सुमित्रा ने धीमे स्वर में माँ संतोषी से कही, हे माँ, आप तो अत्यंत ही करुणामयी हैं, दया के सागर हैं। आप अपने इस भक्त पर थोड़ी सी कृपा करें। दया कर आप मेरे पुत्र को जीवन दान दें। मैं मानती हूँ कि मेरे पुत्र की अकाल मृत्यु उसके पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का फल है, जो इसे भोगना ही था। परंतु हे करुणामयी मेरी माँ संतोषी, आप तो जानती ही हैं, मैं अपने पुत्र के बिना जीवित नहीं रह सकती। कृपा कर हे ममतामयी मेरी माँ संतोषी, आप तो क्षमादायिनी हैं। आप उसके सभी पापों के लिए क्षमा करें। मेरा पुत्र प्रतिदिन आपके नामों को जपा करता था। ये मैं जानती हूँ कि जो कोई भी आपके नामों को
भक्ति भाव पूर्वक जपता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हे क्षमादायिनी मेरी माँ संतोषी, कृपा कर आप मेरे पुत्र को क्षमा कर जीवन दान दें। ऐसा कहकर सुमित्रा रोने लगी। तब ममतामयी माँ संतोषी ने उससे कही, इस बालक की अकाल मृत्यु पूर्व जन्म में किए गए महापाप कर्मों के फलस्वरूप था। लेकिन इस बालक ने इस जन्म में मेरी भक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ की है। इसने सच्चे हृदय से मेरे नामों का सुमिरन किया है। इसलिए ये मेरी कृपा का पात्र है। मैं इस बालक को जीवन दान का वरदान देती हूँ। माँ संतोषी के आशीर्वाद से वह बालक जीवित हो गया। ऐसा देखकर सुमित्रा माँ संतोषी को बारंबार धन्यवाद करने लगी। माँ के नाम का जयकारा कर नतमस्तक हो गई। फिर ममतामयी माँ संतोषी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। सुमित्रा ने घर पर जाकर अपने पुत्र के साथ माँ संतोषी की धूमधाम से पूर्ण भक्ति भाव सहित माँ की पूजा आराधना की। भक्तों, आज की यह कहानी हमें यह बताती है कि यदि भक्त के जीवन में बार समस्या आ रही है तो ये उसके इस जन्म में या पिछले जन्मों के पाप कर्मों के कारण से ही होता है। लेकिन यदि भक्त पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ ईश्वर की निरंतर नामों का सुमिरन करता है तो उसके धीरे धीरे सारे पाप समाप्त होने लगते हैं और पुण्यों का उदय होने लगता है। जय माँ संतोषी। धन्यवाद।